भज मन यन्ने लक्ष्मी नारायणी 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 भज मन नाथ यन्न श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायणी श्रीमन्नारायण यन्ने भज मन नारायणी 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 भज मन नारायण बोल विष्णु भगवान की, बोल सत्यदेव भगवान की। अर्थ श्रावण मास एकादशी, कामिका अथवा पवित्रा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रता एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप दोष दूर हो जाता है। वास्तव में यह व्रत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देव सैनी एकादशी तथा चतुर्थ मास व्रत महत्म में मैंने भले प्रकार सुना और समझा। अब कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में हमको बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, ऐसे एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका महत्व क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपया पूर्वक आप हमको बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इसके श्रीधर, हरे, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनके पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं।
हे नारद जी, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपे समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान और तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन मोती मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण का फल 4 बार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं दर्शन मात्र से, समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महत्व का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं। उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर जो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी सभी पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदो हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल विष्णु भगवान की जय।